श्री गणेशाय धीमहि ओम गण गणपते नमः ओम गण गणपते नमः। ऋषिगण बोले, हे शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजन का वह विधान बताएं जिस पूजन विधान से समस्त अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव महिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृतिका का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसीलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय है इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे तथा कुआएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रख कर उसे महीन बनाएं और तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के शस्त्र से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पदासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उनका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का दूजों को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से पोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन करने के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भार नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सतलोकों को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 40 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तो जल, तैल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उस शिवलिंगों की पूजा महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल
समर्पित करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाला है। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवतार लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हे द्विजों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से लोक भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दोनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। यह समस्त पापों का शमन और तथा विभिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला होता है। विभिन्न वारों में की गई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। यह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं है। इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य उदय काल से लेकर दूसरे सूर्य उदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के धर्म का आधार है। विहित तीर्थ के पूर्व भाग में की गई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्य के बाद तिथि आरंभ होता है तो रात्रि युक्त दक्षिण तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है। अतः यही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्य काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूज्यते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्याकुपति पू का अर्थ भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान से ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वालों को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्त कर्म कालांतर से फल देते हैं।
किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजा करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है, उनके वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। जेठ तथा भाद्रपद मासों की बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्व तत्व गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से उस फल की प्राप्ति होती है। जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके भगवान मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का पोषणोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इस कारण संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों को फलों को देने वाले अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाली होती है। उसी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्र और महाद्र सूर्य संक्रांति से युक्त अर्ध का योग हो तो उत्तक अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्थी को शिवजी की की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्थी को यही महाद्र का योग होता है। यदि मृगशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्र नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचार से पूजा करता है वह पूर्ण आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव का पूजन विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा
समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला होता है और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से श्रेय के रोगों का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र के युक्त सोमवार को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रों को मिटाने वाला होता है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उच्च फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीप एवं घंटा आदि दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन और दही भात का दान कर मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी की पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान करने से मनो के सुख भोगने युक्त पदार्थ की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्यों तक भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गज नागों, सेतु पालकों का पूजन करना, त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पाप हरि विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होता है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विन कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट, सोंठ, पीपल और गोल मिर्च, गंध और जल आदि का दान आदि तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का एवं सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसमें नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्त शेर और सुवर्ण आदि का मन कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बनाया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्ग
शीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्ग मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष, वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में आवश्यक देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल में लेकर सवंग काल तक और पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास से पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर तुझ प्राप्त काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियां त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मंत्र के निरंतर से ही विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इन इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है।